गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11 और ऑस्कर अपने आप गेट खोल के आ गया। गुड मॉर्निंग ऑस्कर, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज है मैजिक प्रैक्टिस 11, अ मैजिक मॉर्निंग। सो इसको कल ही पढ़ने के लिए बोला था, कल वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एकदम सुबह सुबह से स्टार्ट होनी थी। कैसे? व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे, बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, say the magic words thank you. मतलब the moment you open your eyes, just feel grateful that you woke up. कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने मतलब हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं ऑल, एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर कि आप उठ गए हो। समझ रहे हो? एंड और इस बुक में ऐसा लिखा गया है, जब तक आप नहा धो के अपने दिन के लिए रेडी ना हो जाओ, तब तक जस्ट फील ग्रेटफुल। अब बाथरूम में गए, आपने टैप ओपन करा, जस्ट फील ग्रेटफुल फॉर रनिंग वाटर, जस्ट फील ग्रेटफुल व्हेन यू आर टेकिंग शावर, जस्ट फील ग्रेटफुल फॉर द वाटर, फॉर द सोप, फॉर एवरीथिंग यू टच। जब तक आप रेडी हो जाते हो तब तक जब तक आप रेडी होगे, इतना ज़्यादा यू विल फील अंदर से हैप्पी, इतना ज़्यादा कि आप एक्साइटेड होगे अपना दिन स्टार्ट करने के लिए। सो इस एक्सरसाइज का मतलब ये है, इसीलिए इसको कल ही पढ़ने के लिए बोला था। सो मैंने ये पढ़ ली थी एंड आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड टू। यस, सो दैट्स वाई अ मैजिक मॉर्निंग। और एक्चुअली मैं जैसे ही मैंने आँख खोली है, एक्चुअली 2 मिनट के लिए मैं बैठ गया, जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल कि हाँ, दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड एक्चुअली आप जब एक्सरसाइज करने लगोगे ना, सिर्फ नॉट करने के लिए कर रहे हो, जब एक्चुअली आप फील करने लगोगे ना ग्रैटिट्यूड कि हाँ, फॉर एवरीथिंग, फॉर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यू एक्चुअली फील हैप्पी अंदर से। एक अंदर छोटी सी एक्साइटमेंट और एक फीलिंग होती है बहुत अच्छी वाली, यू विल फील दैट। सो यस, ये थी आज की प्रैक्टिस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे साथ। कल था मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 12, विच वॉज मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। बट इसमें ये था कि दिन में जब भी आपको टाइम मिले, अच्छे से शांति में बैठ के लिस्ट बनाना उन लोगों की जिनके लिए आप ग्रेटफुल है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, इम्प्रूव हुई है, या वट एवर इट इज़। सो मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा चलो दिन में इसको आराम से मैं फ्री होके बैठ के आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको कर लूँगी। लेकिन कल मुझे चांदनी चौक जाना पड़ा, मैं वहाँ से 7 बजे आई शाम को, मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे ये करना था। फिर जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ फॉर डे 13 के लिए, तो मेरे को लगा शिट, मैं तो ये करना भूल गई हूँ। सो इसमें ये लिखा हुआ है दैट just a minute, if you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. So इसका मतलब है कि मुझे इससे पहले की 3 प्रैक्टिसेस है, वहाँ से दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अभी मैं रिपीट करूँगी। सो कल था 12, सो मैं रिपीट करूँगी फ्रॉम डे 9 द मनी मैग्नेट दोबारा से। उसके बाद जब 9, 10, 11 हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से 12 पे आऊँगी, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। एंड देन मैं 3 दिन बाद फिर से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। सो यस, इसमें ये भी लिखा हुआ है। सो अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो डेली रेगुलर करना। ओके, सी यू आफ्टर 3 days. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आफ्टर 3 days आज है मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। सो बेसिकली हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करी होती है, और वो चाहे थोड़ी सी हेल्प हो, उनकी हेल्प से क्या होता है, हमें या तो डायरेक्शन मिल जाती है, या हमें कोई मॉरल सपोर्ट, या एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो आज की एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या कि एक शांत सी जगह में दिन में या अभी
इट्स ऑल अप टू यू। शांत सी जगह में बैठ के टेक योर जर्नल एंड योर पेन विद यू एंड वहाँ पे बैठ के ऐसे 3 लोगों को जिनकी हेल्प से आपको मतलब जिनकी हेल्प से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है या आपको उन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट करा है जहाँ पे यू वर कम्प्लीटली लॉस्ट एंड यू नो जो भी है। सो जस्ट आपको इस तरह से लिखना है कि आप उनको वो बता रहे हो विद रीज़न कि आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कज़न को या अपनी बहन को लेटर लिख रहे हो तो उसको लेटर लिखोगे इस तरह से जिस तरह से आप उससे बात कर रहे हो सामने सामने की डियर दिस एंड थैंक यू सो मच दिस एंड दैट, इस तरह से। सो आज की प्रैक्टिस है ये। सो लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 13 विच इज़ मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। मतलब अगर आप ये बुक जब पढ़ोगे तो इस बुक की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं किसी भी एरिया में, फाइनेंशियली और योर ड्रीम हाउस और योर ड्रीम जॉब, कुछ भी, तो जस्ट गेट क्लियर अबाउट इट, राइट इट डाउन इन अ जर्नल और आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं भी उनको लिख लो। एंड अभी इसमें भी यही लिखा हुआ है, अगर आपने तब नहीं लिखा तो अभी दिस इज़ योर टाइम, सिट डाउन विद अ पेन एंड जर्नल एंड आपके जो भी टॉप 10 डिज़ायर्स है राइट इट डाउन वेरी क्लियरली एंड स्पेसिफिक। और आपको इस तरह से लिखना है लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर जो भी आपका डिज़ायर, आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। लाइक इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट विच गॉट मी इन टू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वॉन्टेड, इस तरह से आपको लिखना है। एंड देन आफ्टर दैट ये लिखने के बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, यूजिंग योर इमेजिनेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर माइंड एज दो यू हैव रिसीव्ड ईच ऑफ योर 10 डिजायर्स। पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। आप क्या फील करोगे जब आपका वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल बी सो इमोशनल या फिर यू विल बी सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब आप खुशी के मारे कूद रहे हो, कोई भी आपका इमोशन हो सकता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिज़ायर एंड हाउ डिड यू टेल देम। आपको एग्जैक्ट इस तरह से आंसर करने हैं क्वेश्चन जिस तरह जैसे कि आपके सारे वो 10 के 10 डिज़ायर्स पूरे हो चुके हैं। कौन सबसे पहला इंसान होगा, आप कॉल करके बताओगे कि यार मेरा ये पूरा हो गया, या कि मेरा यहाँ पे एडमिशन होना था, मेरा इसी कॉलेज में एडमिशन होगा। किस तरह से आप बताओगे, जस्ट फुल डिटेल इन योर माइंड, इस तरह से आपको करना है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, what is the first great thing you did when you received your desire, include as much detail as you can in your mind। मतलब आपको अपने माइंड में इस तरह से करना है कि आपके वो डिज़ायर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपको इस तरह से करना है कि आपके दिमाग में वो क्या चीज़ आई पहले, मतलब क्या चीज़ आप करोगे जब वो आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा, क्या होगा सबसे पहला काम जब आपको वो डिज़ायर पूरा हो जाएगा। And finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can। So ये है आपकी एक्सरसाइज आज की। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप एक्चुअली विजन बोर्ड के बारे में सबको पता होगा, मैंने भी इस साल के स्टार्टिंग में ऑलरेडी अपना विजन बोर्ड क्रिएट किया है कि टू मेक दिस एक्सरसाइज मोर इंटरेस्टिंग, मतलब एक बोर्ड लो या फिर आप उसको कैनवा पे भी बना सकते हो। जो भी आपको चाहिए, आपका ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम जो भी, आपको कहीं और जाके रहना है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट पिक्चर्स कट आउट करो और उस पर चिपका दो अच्छे से और उस जगह पे लगाओ जहाँ आप उसको डेली देख पाओ और उस पर बड़ा बड़ा लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये है आपकी एक्सरसाइज आज की। सो एक्चुअली इस एक्सरसाइज को करने का मतलब क्या है, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर टू यू, यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स, सो दैट हाउ यू फील इज ऑल्सो लाइक हाउ यू वुड फील व्हेन यू हैड व्हाट यू वांटेड। मतलब आपको इस तरह से फील करना है, इस तरह से, मतलब कि वो डिज़ायर्स जो आपको चाहिए वो आपके ऑलरेडी हैं। अगर आप इस तरह से फील करोगे
जिस तरह से आप तब फील करोगे जब वो आपके हो जाएंगे। अगर उस तरह से आप तभी फील करोगे, इट मीन्स आप उनको अपनी तरफ और जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो। और ईजिएस्ट वे टू अट्रैक्ट दिस फीलिंग और टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर इज ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने डिज़ायर्स को अचीव करने से पहले विल बी ग्रेटफुल कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दैट माई ड्रीम जॉब, एंड व्हेन यू क्रिएट दैट फीलिंग you're magically attracting your desires to yourself. This is मतलब it's as simple as that. इसीलिए इस एक्सरसाइज का ये मतलब है कि जो भी आपके डिज़ायर्स है, जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कि हाँ आपको ये आपको आपके डिज़ायर्स हैं। यू जस्ट फील ग्रेटफुल जितना आप हो सकते हो। सो यस, इस एक्सरसाइज का करने का पूरे करने का पीछे का रीज़न यही है। और जब आप ये बुक खरीदोगे और आप ये पढ़ोगे और आप ये करने लगोगे, यू विल फील अमेजिंग अमेजिंग। सो लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 14, हैव अ मैजिकल डे। सो इसकी एक्सरसाइज क्या है आज की, कि जब आप उठो, जब सो के उठो या फिर नहाने के बाद जब प्रॉपर ड्रेस हो जाओ और आपको पता है आपको आज ये काम करना है, आपकी एक प्रॉपर लिस्ट है, आइदर इट इज़ इन योर माइंड और आपने लिखी हुई है कि आपको ये काम करना है, 1 2 3 4 जो भी आपका काम है। सो एक्चुअली उस काम को करने से पहले या उस काम को जो आपने लिखा है, जस्ट बी ग्रेटफुल कि वो काम कितने अच्छे से हो गया है। आप जब ये एक्सरसाइज करोगे, हो सकता है आपका वर्कआउट हो सकता है आपका कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, या छोटा सा काम में भी आप ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हो, जस्ट उसको करने से पहले जस्ट बी ग्रेटफुल कि वो काम आपका अच्छे से हो गया है। इससे होगा क्या, यू विल बी मतलब व्हेन यू हैव दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटफुल, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी होगी, एक तो वो हट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे, एंड यू विल बी लाइक अमेजिंग। और हो सकता है कि क्या हो वहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, या हो सकता है कोई आपको डिस्काउंट मिल जाए, या आपको शॉपिंग करते हुए कोई पुराना दोस्त मिल जाए, या कोई फैमिली गेट टुगेदर में बहुत कोई गुड न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से इस बुक में लिखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जब आपका ये ख़त्म हो जाए, आपकी लिस्ट आप बना लो, एंड देन व्हेन यू मतलब ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस। After you are finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. जब आपका सारा ये ख़त्म हो जाए, आपको लास्ट में ये लिखना है, फिर अपने माइंड में बोलना है विद फीलिंग्स दैट थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, एंड आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है कि आपको शाम तक पूरे दिन में अगर आप ये बोलोगे या लिखोगे विद फुल फीलिंग्स, सो आपको शाम तक कुछ भी ग्रेट न्यूज़, छोटी से छोटी सी, बड़ी से बड़ी भी, कोई भी ग्रेट न्यूज़ आपको मिल सकती है। मतलब ट्राई करने में क्या है, राइट? सो या लेट्स डू इट। पहले तो मैं लिस्ट बनाती हूँ 2-3 काम की, क्योंकि मेरे पास है, एंड देन आई एम गोना राइट थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, एंड लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स डू इट। ओके, मेरी लिस्ट भी बन गई है। ये कुछ 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मुझे करनी है, एंड आई हैव आल्सो रिटन डाउन थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। लेट्स सी क्या न्यूज़ आती है, एंड जो भी न्यूज़ आएगी चाहे छोटी या बड़ी, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड तब तक के लिए लेट्स हैव टी। ओके, बाय, गुड मॉर्निंग, एंड एन्जॉय योर डे, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कल के दिन के बारे में कुछ बताती हूँ। कल का था हैव अ मैजिकल डे, जहाँ पे लास्ट में था डेट थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। सो कल बेसिकली हुआ क्या, मैं अभी अपने मामा जी के यहाँ पर आई हूँ, अपने कज़न्स के यहाँ पे। तो कल हमारा घर जाने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल हो गया। फिर हम लोग सब ऐसे ही अपना सोने के लिए जा रहे थे, फिर सब बैठ के चलो बातें करते हैं, थोड़ी मस्ती सी करते हैं। बातें करी, रात के 2 बजे तक इतना मज़ा आया। चाय वाय बनी, आइसक्रीम वगैरह लाए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड सच में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मेरे को बहुत मज़ा आया। सो या अगर
आपको एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो ये आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। दैट थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, यू नो। कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको इंक्लूड करने में। सो कल हम लेट तक सोए हैं तो मैं थोड़ा चिल्ड ऐसे ही बैठी हूँ आराम से, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है था, बट दैट्स ओके, कभी कभी चलता है। एंड मैंने बोला था अपनी उस वीडियो में कि व्हेन यू आर एट योर कज़न्स हाउस या कभी कोई प्रोग्राम बनाए तो इट्स ओके, टेक अ चिल पिल। सो जो आज की प्रैक्टिस है, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। आपका कोई भी चीज़ की जो एक्सरसाइज है, कोई भी आपका डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप चूज़ करो, कोई एक हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो या बॉस के साथ हो या आपके हस्बैंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो, कलीग के साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट टर्न दैट प्रॉब्लम इनटू ग्रैटिट्यूड। चाहे वो इंसान कितना ही ख़राब हो, उसकी कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी, कभी तो उसने आपके साथ अच्छा किया होगा। कोई भी चीज़ हो जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप से बहुत ज़्यादा चिड़े हुए बैठे हो या कोई नफरत करके बैठो, कुछ तो उस इंसान में कोई क्वालिटीज़ होंगी जो अच्छी होंगी। जस्ट सिट डाउन विद योर सेल्फ, टेक अ पेन एंड योर जर्नल एंड राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू ग्रेटफुल उस इंसान के लिए। और हो सकता है कि अब वो आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो और आप अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते या कांटेक्ट में नहीं हो, जो भी है, आप उस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। चाहे आपका उसके साथ कोई कांटेक्ट हो या ना हो, यू जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपका कुछ टाइम के लिए था रिलेशनशिप या जो भी था, कोई भी चीज़, कुछ तो अच्छा ही होगा ना उसके अंदर या उस इंसान के अंदर, या कुछ भी जो भी आपने अच्छा फील किया हो। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है, आई रीड आउट फॉर यू। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. मतलब bad feelings about another person burn your life, but gratitude would eliminate them. अगर आप किसी से नाराज़ होकर कोई ग्रजेस लेके बैठे हो तो एक्चुअली में आप अपने आप को ही नुकसान कर रहे हो। आप अपना ही खून जला रहे हो, उससे होगा क्या, कुछ भी नहीं। जस्ट बी ग्रेटफुल। मेरी लाइफ में भी हैं कुछ लोग, लेकिन अभी हाँ एक आधी से है मुझे ग्रजेस, बट विल डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड देन। ओके, लेट्स डू इट। ऐसा भी हो सकता है कि आप लिखने के लिए बैठो और आपको कुछ अच्छा दिखे ही ना, कि चल यार सारा बेकार ही करा है, क्या करना है, मतलब लाइफ ही ख़राब कर दिया वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो चीज़ें होंगी ना कि आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो कि यार अगर उस टाइम पे वो इंसान नहीं होता तो फिर हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ है ऐसा। और अगर उस टाइम पे मेरे साथ वो ना हुआ होता तो शायद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं अपने आप को कभी भी हील करने का या ठीक करने का नहीं सोचती है। मैं कभी भी सोचती नहीं कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, ये करना है। तो कुछ तो उस इंसान की वजह से अच्छा हुआ है कि आपने कुछ सोचा है अपनी लाइफ के बारे में कि अब मुझे ऐसे करना है, मैं ठीक करूँगी, या मतलब आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी। सो राइट, सो यस, लेट्स डू इट। मैंने भी अभी एक भी नहीं लिखा है, बट आई नो मैं लिख दूँगी। सो लेट्स डू इट।